क्या आप अदाकारा नजमा को जानते हैं, जिनकी बोल्ड अदाकारी ने शोबिज़ इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया? क्या आप नजमा से वाकिफ हैं या आपने उनके फिल्मी प्रोजेक्ट्स देखे हैं? किस वडेरे ने नजमा को खरीदना चाहा और कितने रुपयों की पेशकश की? आइए आपको बताते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नजमा का जिक्र एक ऐसी औरत की नुमाइंदगी करता है जिसने अपने वक्त के राइज उसूलों को न सिर्फ चैलेंज किया बल्कि उन्हें खुलेआम नजरअंदाज भी किया। वो एक ऐसे माहौल में उभरी जहाँ खवातीन को महदूद दायरे में रहकर काम करने की तवक्को की जाती थी, मगर उन्होंने इस दायरे को तोड़कर अपनी एक अलग शनाख्त बनाई। उनकी शोहरत सिर्फ उनके हुस्न या रक्स तक महदूद न थी बल्कि उनकी वो जुर्रत भी उसका हिस्सा थी जो उन्हें दूसरों से मुनफरिद बनाती थी। मगर यही जुर्रत एक ऐसा लेबल भी बन गई जिसने उन्हें मुआशरे की नजर में मुतनाज़ बना दिया। लोग उन्हें देखते भी थे, पसंद भी करते थे, मगर दिल से कबूल करने में हिचकिचाहट महसूस करते थे। ये तजाद इस बात की वाज़ेह मिसाल है कि मुआशरा औरत की आज़ादी को किस हद तक बर्दाश्त करता है और कहाँ आकर उसे रोकने की कोशिश करता है। जब एक बात सर सिंधी वडेरे की तरफ से उनके सामने शादी की पेशकश रखी जाती है तो ये मामला महज दो अफराद के दरमियान ताल्लुक तक महदूद नहीं रहता बल्कि उसमें ताकत, दौलत और इख्तियार की झलक साफ नजर आती है। एक मर्द जिसके पास वसाइल की कोई कमी नहीं एक ऐसी औरत के सामने उसके करियर की कीमत तय करने की कोशिश करता है जो अपनी मेहनत से एक मकाम हासिल कर चुकी होती है। बज़ाहिर ये एक पुरकशिश पेशकश लगती है, एक बड़ी रकम, माली तहफ़्फ़ुज़ और एक मुस्तहकम जिंदगी। इसके अंदर एक गहरा सवाल छुपा होता है कि क्या किसी इंसान की शनाख्त और उसकी आज़ादी को इस तरह खरीदा जा सकता है? जब मोहब्बत के साथ माली शराइत जुड़ जाएं तो वो जज्बा कम और माहिदा ज्यादा महसूस होने लगता है। जहाँ एक फरीक के पास देने के लिए दौलत है, दूसरे के पास छोड़ने के लिए अपनी दुनिया। नजमा का इस सूरत हाल में रद्द-ए-अमल इस मामले को मजीद दिलचस्प और मुख्तलिफ बना देता है। उन्होंने इस पेशकश को फौरी कबूल नहीं किया बल्कि अपनी शराइत रखकर ये वाज़ेह कर दिया कि वो खुद को महज एक कमजोर फरीक के तौर पर पेश नहीं करना चाहती। उनकी पहली शर्त माली तसलसल की थी, जो इस बात की निशानदही करता है कि वो अपनी मेहनत की कदर को समझती थी और किसी भी नए बंधन में दाखिल होने से पहले अपने मुस्तकबिल को महफूज बनाना चाहती थी। दूसरी शर्त कि उन्हें कभी उनके माजी पर शर्मिंदा न किया जाए एक गहरी समाजी हकीकत को जाहिर करता है। एक ऐसी औरत जिसने अपनी जिंदगी अपने तरीके से गुजारी हो उसे अक्सर अपने माजी के बोझ के साथ जीना पड़ता है और यही बोझ उसे नए रिश्ते में गैर यकीनी कैफियत का शिकार बना देता है। ये शर्त दरअसल इज्जत, कबूलियत और शनाख्त की एक खामोश जंग थी जिसमें वो कम अज कम इतना यकीनी बनाना चाहती थी कि उन्हें मुसलसल माजी की बुनियाद पर परखा न जाए। शादी के बाद उनका फिल्मी दुनिया से मुकम्मल तौर पर अलग हो जाना एक ऐसा पहलू है जो मुख्तलिफ जावियों से देखा जा सकता है। एक तरफ ये एक पुरसुकून और महफूज जिंदगी का इंतखाब महसूस होता है जहाँ शहर की चमक दमक से दूर होकर एक मुस्तहकम घरेलू जिंदगी इख्तियार की जाती है, मगर दूसरी तरफ यही अमल एक सवाल भी पैदा करता है कि क्या एक ऐसी औरत जिसने अपनी मेहनत से मुनफरिद मकाम हासिल किया हो आखिरकार उसी रिवायत के तहत ढल जाती है जिसमें उसे घर की चार दीवारी तक महदूद कर दिया जाता है। ये तब्दीली अगर अपनी मर्जी से हो तो एक इंतखाब है, मगर अगर हालात और दबाव के तहत हो तो ये खामोश कुर्बानी बन जाती है। इस फर्क को समझना आसान नहीं क्योंकि बाहर से सब कुछ मुकम्मल और खुशगवार नजर आ सकता है, मगर अंदरूनी हकीकत हमेशा मुख्तलिफ हो सकती है। ये सारा मामला दरअसल मर्द और औरत के दरमियान ताकत के तवाजुन की एक वाज़ेह तस्वीर पेश करता है। मर्द के पास इख्तियार, दौलत और फैसला साजी की ताकत है, जबकि औरत को अपनी जगह बनाने के लिए न सिर्फ मेहनत करनी पड़ती है बल्कि हर मरहले पर खुद को साबित करना पड़ता है। जब एक औरत अपनी शनाख्त कायम कर लेती है फिर उसे उस शनाख्त को छोड़ने के बदले एक बेहतर जिंदगी की पेशकश की जाती है तो ये सिर्फ जाती फैसला नहीं रहता बल्कि एक बड़े समाजी ढांचे की अक्कासी करता है। इसमें यह भी सवाल शामिल हो जाता है कि क्या वाकई औरत को अपनी जिंदगी के फैसले मुकम्मल आज़ादी के साथ करने दिए जाते हैं या उसकी आज़ादी को मुख्तलिफ तरीकों से महदूद कर दिया जाता है ताकि वो एक काबिल कबूल सांचे में फिट आ जाए। आखिरकार ये तमाम सूरत हाल इस बात की निशानदही करती है कि मुआशरा औरत की कामयाबी को एक हद तक कबूल करता है, मगर जब वो कामयाबी रिवायती हुदूद से बाहर निकलने लगती है तो उसे किसी न किसी तरीके से काबू में लाने की कोशिश की जाती है। एक तरफ उसे स्टेज पर सराहा जाता है, उसकी सलाहियतों की तारीफ की जाती है, दूसरी तरफ उसे एक ऐसे मकाम पर ला खड़ा किया जाता है जहां उसे अपनी आज़ादी, शनाख्त और इज्जत के दरमियान तवाजुन कायम करना पड़ता है। यही तजाद इस मामले को महज जाती वाक़या नहीं रहने देता बल्कि उसे एक वसी समाजी बहस में बदल देता है जहां हर जाविया एक नया सवाल उठाता है और हर सवाल एक नई सोच को जन्म देता है। क्या बोल्ड अदाकारा नजमा वाकई अपनी मर्जी से एक पुरतायुश मगर महदूद जिंदगी का इंतखाब कर रही थी या फिर ये फैसला ताकत और दौलत के दबाव का नतीजा था? क्या एक कामयाब और बेबाक अदाकारा की पहचान को 7 लाख रुपए सालाना में बदला जा सकता है या ये सिर्फ एक ऐसे मुआशरे की अक्कासी है जहां औरत की आज़ादी को मखसूस हदूद में कैद करने की रिवायत आज भी जिंदा है? और सबसे अहम सवाल ये कि जब एक औरत अपनी शराइत पर जिंदगी गुजारने की कोशिश करती है तो क्या वाकई जीत रही होती है या महज एक नए समझौते का हिस्सा बन जाती है?